बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल आज हुए पूरे। परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री रोड शो में भी होंगे शामिल। कनक चौक से परेड ग्राउंड तक निकाला जाएगा रोड शो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री रोड शो में भी शामिल होंगे। कनक चौक से परेड ग्राउंड तक निकाला जाएगा रोड शो। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी के कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। इसी के चलते परेड ग्राउंड में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री रोड शो भी करेंगे। कनक चौक से परेड ग्राउंड तक निकाला जाएगा रोड शो। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी आज कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। किस तरह से उन्होंने कार्य किए 3 सालों में, किस तरह के ऐतिहासिक फैसले लिए, वो खुद भी उन्होंने बताए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज 3 साल के कार्यक्रम किस तरह से किए जाने हैं और आज क्या माना जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहले रोड शो करेंगे, उसके बाद परेड ग्राउंड में भी शामिल होंगे जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, भाजपा सरकार का दूसरे कार्यकाल की अगर बात करें तो इस धामी सरकार के 3 साल पूरे आज होने जा रहे हैं और आज इसको लेकर के तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। अगर दिन की शुरुआत की बात करें तो आज कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो साइकिल रैली से की गई है, जिसमें स्वयं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। उन्होंने खुद साइकिलिंग की है और साइकिल रैली निकालकर जो है फिट इंडिया का जो है संदेश दिया। उसके बाद जो 8 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया था फिट इंडिया तर्ज पर, तो उस पर भी जो है उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद खिलाड़ी थे उनसे मुलाकात की और साथ ही उनको जो है फिट इंडिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से दिनचर्या होनी चाहिए। उस दिनचर्या व्यवस्थित दिनचर्या के बावजूद भी आदमी को अपने स्वास्थ्य के लिए जो है फिट इंडिया के तर्ज पर जो है अपना ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। और आप उन्होंने फिर इसके उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिट इंडिया को की तर्ज पर जो है दुनिया को संदेश देने के लिए वो अपने आप व्यायाम करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने इसका भी संदेश दिया। और उसके बाद अगर बात करें तो आज के तीसरे कार्यक्रम की, तो तीसरा कार्यक्रम जो है वो कनक रोड चौक से बात करें तो जो है परेड ग्राउंड तक एक रोड शो होना है। उस रोड शो के बाद जो है परेड ग्राउंड में जनसभा रखी गई है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और वहाँ पर जो है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शाम को एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर करीब 3 से 4 कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखे हैं और ये कार्यक्रम जो है सेवा, सुशासन और विकास इस थीम पर रखे गए हैं। यही आज का जो उनका लक्ष्य है, उन्होंने जो रखा है गया है कि 4 कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है, उसमें सेवा, सुशासन और विकास इन थीम पर जो है आज जनता को संबोधित करना है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लगातार भारत विकसित बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। महिलाओं की नौकरी में 30% पर काम कर रही है। लैंड जिहाद पर काम हुआ है। अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई की जा रही है। थोक जिहाद पर काम हुआ है। तमाम उन्होंने गिनवाए, चाहे वो यूसीसी हो या भू कानून हो, तो तमाम उन्होंने जो उपलब्धियां कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवाई। उन्होंने आज भी जो कार्यक्रम रखा गया है परेड ग्राउंड में, उसमें जब जो जनसभा को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का धन्यवाद के साथ साथ वो जो उत्तराखंड की सरकार की जो उपलब्धियां हैं इन 3 साल की, उनको गिनाते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर बात करें आज के कार्यक्रम की तो निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 साल आज का कार्यकाल जो है धामी सरकार पूरा कर रही है। और ऐसे में धामी सरकार के कार्यकाल पूरा होने पर जिस तरह से कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, उनमें तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उसके साथ साथ जो भाजपा संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, मन साझा करते हुए नजर आएंगे और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनाते हुए नजर आएंगे। जी विशाल। योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल तो पूरा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, साथ ही
कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जो कि ऐतिहासिक तौर पर देखे जा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैसला यूसीसी को भी माना जाता है। तो क्या कहा जाए कि कितना कार्यकाल सफल कार्यकाल रहा, और क्योंकि उतार-चढ़ाव भी काफ़ी देखने को मिले? हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ये 3 साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं, लेकिन इनमें लगातार जो है विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए सरकार ने काम किया है और लगातार चाहे कोई भी जनता की मांग रही हो उस पर काम किया है, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे फिर भू कानून की बात हो, तो तमाम जो काम है उन पर उन्होंने जो है सरकार के बड़े फैसले लिए हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी जनता मांग करती है उस पर सरकार सोचती है, विचार करती है, उसके बाद जनता के हित के लिए उसको लेकर आती है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कल जो है चाहे वो रोपवे की बात हो, चाहे हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर की बात हो, तो तमाम जो उन्होंने काम किए हैं उनको गिनवाने का काम किया है। और आज भी अगर देखा जाए तो जो जनसभा को संबोधित जब वो करते नजर आएंगे तो उसमें भी यूसीसी का जिक्र होगा, भू कानून का जिक्र होगा, लव जिहाद का जिक्र होगा। तो तमाम इन बातों को लेकर के आज वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और 3 साल के जो काम है उन्होंने जो किए हैं उसको लेकर के वो व्याख्यान करेंगे, ताकि जो जनता के लिए उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं वो उनको कहीं ना कहीं जनता तक उसका मैसेज पहुंचे। क्योंकि देखिए इसका कार्यक्रम का सीधा सीधा उद्देश्य ये है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो 2027 का चुनाव जो बेहद नज़दीक है, 2 साल का महज वक्त रह गया है और ऐसे में उसकी तैयारियों में तमाम जो पार्टियां हैं वो जुट चुकी हैं। तो ऐसे में ये 3 साल के जो कार्यकाल का जो सेवा सुशासन और विकास के थीम पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इनका सीधे तौर पर मकसद है जनता से संवाद करना और जनता से संवाद कर कर कहीं ना कहीं सरकार अपने 3 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो देगी ही, इसमें जो है कहीं ना कहीं वो जनता को साधने का प्रयास करेगी कि आने वाले कल में कि फिर दोबारा तिबारा जो है जनता जो है यहाँ उनको ही चुनकर भेजे। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से देखा जाए कि ये 3 साल और पिछले 5 साल में की अगर बात की जाए तो इन 5-8 साल के पूरे कार्यकाल का व्याख्यान यहाँ होगा। 3 साल पर फोकस इसलिए ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि धामी सरकार रही है, धामी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है लगातार जिस तरह से काम किया है, जिस तरह की बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने कहा एक ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या रहती थी, उसके लिए जो एलिवेटेड रोड की बात हो रही है वो उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। देहरादून से जो दिल्ली का एलिवेटेड रोड है उसको जो है मंजूरी मिली है, वो जल्द पूरा होने वाला है। तो उन्होंने बड़े काम गिनाए हैं कि सरकार किस तरह से लगातार जो है सड़कों का जाल बिछा रही है, काम कर रही है, ताकि आने वाले कल में देवभूमि से जो कनेक्टिविटी है वो आसानी तौर पर जुड़ सके, लोगों को आने जाना हो सके, पर्यटक कैसे बढ़े, शीतकालीन यात्रा के इजाफे की उन्होंने बात की है। तो निश्चित तौर पर तमाम बहुत मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज वो जनता से संवाद करते नजर आएंगे, 3 साल का व्याख्यान करते नजर आएंगे और उसके बाद लोगों से संवाद कर उनको साधने का प्रयास किया जाएगा कि 2027 में भी वो वापसी करें और उनकी सत्ता में सरकार बनी रहे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।